नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में संक्रमण की आंधी, एक दिन में करीब 23,000 लोग कोरोना पॉजिटिव, 17 की हुई मौत। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। रविवार को पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 22,751 लोग वायरस की चपेट में आए, जिसके बाद कोरोना से संक्रमित होने वालों की कुल संख्या 15,49,730 तक जा पहुंची। दिल्ली में इतने केस 8 महीनों के बाद सबसे ज्यादा आए हैं। इससे पहले 1 मई को 25,219 मामले सामने आए थे। दिल्ली में कोरोना का इलाज करवा रहे 17 लोगों ने भी दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही मौतों का आंकड़ा अब 25,160 तक जा पहुंचा है। 16 जून के बाद ये मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 16 जून को 25 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,189 कोरोना के मरीज ठीक हुए, जिसके बाद इस बीमारी से उभरने वालों की कुल संख्या अब 14,63,837 हो गई है। फिलहाल दिल्ली में 60,733 कोरोना के एक्टिव केस हैं। इसके बाद अगली खबर, आम उपभोक्ताओं को झटका, महंगे हुए एसी और फ्रिज, 10% तक बढ़ेंगे वॉशिंग मशीन के दाम। जी हां दोस्तों, नया साल शुरू होते ही महंगाई एक बार फिर उपभोक्ताओं को झटका देने लगी है। कच्चे माल और ढुलाई भाड़े में बढ़ोतरी के कारण टिकाऊ उपभोक्ता सामान कंपनियों ने नए साल में एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर की कीमतें बढ़ा दी है। वॉशिंग मशीन भी इस महीने के बाद या मार्च 2022 तक 5 से 10% तक महंगी हो सकती है। पैनासोनिक, एलजी और हायर सहित कई कंपनियां पहले से ही कीमतों में बढ़ोतरी कर चुकी हैं। सोनी, हिताची, गोदरेज अप्लायंसेस इस तिमाही के अंत तक कीमतें बढ़ा सकती हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक उद्योग जनवरी मार्च 2022 तक कीमतों में 5 से 7% की बढ़ोतरी करेगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष एरिक ब्रांगाजा ने कहा कि त्योहारी सीजन की वजह से उद्योग ने मूल्य वृद्धि को टाल दिया था। अब विनिर्माताओं के पास कीमत वृद्धि का बोझ ग्राहकों पर डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पैनासोनिक पहले ही अपने एसी की कीमतों में 8% तक वृद्धि कर चुका है। इसके बाद अगली खबर, अगले कुछ दिनों में इन 7 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, बढ़ेगी ठंड, जाने आपके यहाँ कैसा रहेगा मौसम। जी हां दोस्तों, देश के पूर्वी भाग में भारी बारिश के अनुमान को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के साइंटिस्ट आर.के. जेनामनी ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के बढ़ते प्रभाव की वजह से मध्य भारत और पूर्वी हिस्सों में विशेषकर उड़ीसा, झारखंड, बंगाल और बिहार में भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर 11 से 13 जनवरी के बीच इन स्थानों पर भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण 11 जनवरी से देश के पूर्वी भाग के प्रभावित होने की संभावना है। आईएमडी साइंटिस्ट ने कहा कि उड़ीसा के लिए 11 और 12 जनवरी को पहले से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 11 जनवरी को छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में ओलावृष्टि होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी गरज के साथ बारिश होगी। इसके अलावा उत्तर भारत में शीतलहर की चेतावनी दी गई है, जबकि राजस्थान और हरियाणा में घना कोहरा देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, इंडिगो ने दी यात्रियों को बड़ी राहत, 31 जनवरी तक कंपनी नहीं लेगी रिशेड्यूलिंग फीस। जी हां दोस्तों, भारत समेत दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के कहर को देखते हुए लोग अपनी यात्रा को टाल रहे हैं। इस बीच घरेलू एयरलाइंस इंडिगो ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। स्थिति को देखते हुए कंपनी ने रिशेड्यूलिंग फीस माफ करने का फैसला किया है। कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा कि ओमिक्रॉन संक्रमण की बढ़ती संख्या के कारण बड़ी संख्या में इंडिगो ग्राहक अपनी यात्रा योजनाओं को बदल रहे हैं। ग्राहकों की जरूरतों को देखते हुए कंपनी चेंज फीस माफ कर रही है। 31 मार्च 2022 तक की फ्लाइट्स के लिए 31 जनवरी 2022 तक की गई सभी नई और मौजूदा बुकिंग के लिए फ्री एक्सचेंज की पेशकश की जा रही है। इंडिगो ने यह भी कहा है कि चूंकि मांग घटी है, इसलिए हम अपनी चुनिंदा फ्लाइट्स की सर्विस को विड्रॉ कर रहे हैं। कंपनी ने कहा कि हमारा अनुमान है कि करीब 20% फ्लाइट्स को कैंसिल किया जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अगली खबर, कोरोना पाबंदियों को लेकर यहाँ हुए कई बदलाव, अब राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसे देखते हुए राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें ब्यूटी पार्लर, सैलून और जिम को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया गया था। अब पुराने आदेश में तब्दीली करते हुए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि ब्यूटी सैलून और जिम को 50% कैपेसिटी से चलाने की अनुमति दी गई है। आदेश में साफ कहा गया है कि ब्यूटी सैलून या जिम में जाने वाले लोग पूर्ण रूप से वैक्सीनेटेड होने चाहिए। साथ ही सैलून या फिर जिम में काम करने वाले भी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होने चाहिए। यह आदेश 10 जनवरी की मध्य रात्रि से जारी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर। गौतम गंभीर ने बताई केएल राहुल की कप्तानी की गलतियां, बोले खल रही विराट कोहली की कमी। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कहा कि भारत ने जोहानिसबर्ग टेस्ट में बल्लेबाज और कप्तान विराट कोहली को खेल के दौरान मिस किया है। कोहली पीठ के ऊपरी हिस्से में ऐंठन के कारण आखिरी वक्त में दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए और सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने कप्तानी की जिम्मेदारी ली थी। टीम इंडिया ने वांडर्स मैदान पर दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट और सीरीज जीतने का मौका गंवा दिया। इसको लेकर गौतम गंभीर ने कहा कि भारतीय टीम ने कोहली को मिस किया है। उन्हें कप्तानी का तजुर्बा है और अनुभवी कप्तान के लिए चीजें आसान रहती है क्योंकि वे जानते हैं कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी में किस नंबर पर भेजना है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, और ओमिक्रॉन को हल्का कहना भारी भूल, दुनिया भर में लोगों की ले रहा है जान। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ रहे हैं। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट को डेल्टा स्ट्रेन के मुकाबले कम गंभीर बताया जा रहा है, जो दुनिया भर में लाखों मौतों का कारण बना था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चेतावनी दी है। WHO ने गुरुवार को कहा कि ओमिक्रॉन दुनिया भर में लोगों की जान ले रहा है। इसे हल्का समझकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। WHO के महानिर्देशक टेड्रोस अदनाहोम घेब्रेयेसस ने कहा कि रिकॉर्ड संख्या में लोग नए वेरिएंट के शिकार हो रहे हैं। कई देशों में इसकी रफ्तार डेल्टा वेरिएंट से भी तेज है। इसका अर्थ है कि अस्पताल तेजी से भर रहे हैं। इसके बाद अगली खबर, नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया में एंट्री मिलेगी या नहीं, आज हट जाएगा सस्पेंस से पर्दा। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के आवर्जन डिटेंशन होटल में 4 रात बिताने के बाद दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के निर्वासन मामले की अदालत में सोमवार को सुनवाई होगी। पिछले हफ्ते मेलबोर्न हवाई अड्डे में आने के बाद जोकोविच का वीजा रद्द कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के सीमा अधिकारियों ने कहा कि वह देश में प्रवेश के लिए सभी गैर नागरिकों के कोविड-19 के खिलाफ पूर्ण टीकाकरण की अनिवार्यता से छूट की पात्रता को पूरा नहीं करते। सर्बिया के इस स्टार खिलाड़ी को हालांकि काफी समर्थन मिल रहा है। जोकोविच के वकील ने ऑस्ट्रेलिया से निर्वासन को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि यह सर्बियाई खिलाड़ी पिछले महीने कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था और इसे उबर चुका है। उन्होंने इसी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया के कड़े टीकाकरण नियमों से चिकित्सा छूट देने के लिए आवेदन किया था। वीजा रद्द करने के इस मामले में वर्चुअल सुनवाई फेडरल सर्किट एंड फैमिली कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न के स्थानीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वालों की बड़ी मुश्किलें, रेलवे ने लागू किया नियम, नो वैक्सीन नो एंट्री। जी हां दोस्तों, पिछले 2 सालों में हमारी दुनिया के लोगों का रहने के तरीके में बड़ा बदलाव आया है। कोरोना वायरस के कारण लाखों लोगों की जान चली गई है, जबकि इस वायरस की वजह से अभी भी कई हजार लोग बीमार पड़े हुए हैं। कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर तेज हो रहा है और भारत में इसे तीसरी लहर माना जा रहा है। पिछले 2 दिनों से भारत में लगातार 1.5 लाख के करीब कोरोना के नए मामले आ रहे हैं। देश के लगभग हर राज्य में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके बाद से एक बार फिर राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर पाबंदियां लगा रही है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। वहीं कुछ राज्यों में रेलवे और दूसरे यातायात से यात्रा करने वाले यात्रियों
को सख्त गाइडलाइन फॉलो करने की नसीहत दी है। दक्षिण रेलवे ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। दक्षिण रेलवे ने लोकल ट्रेन में सफर करने वालों के लिए कोरोना की रोकथाम के लिए नया नियम निकाला है, जिसके तहत वहां बिना कोरोना टीका लगवाए स्टेशन या रेल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लोकल ट्रेन में नो वैक्सीन नो एंट्री पॉलिसी लागू की गई है। वहां के यात्रियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे कोरोना के दोनों टीका जरूर लगवाएं। अगर वहां के किसी यात्री ने दो में से एक भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो भी उन्हें ट्रेन में यात्रा करने की एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, चुनावी राज्यों में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में नहीं होगा इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर इस्तेमाल उन 5 राज्यों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में नहीं होगी जहां अगले माह विधानसभा चुनाव होने हैं। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी है। चुनाव आयोग ने शनिवार को यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। इन राज्यों में तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। इसी के तहत यह कदम उठाया गया है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। जगह जगह से चुनावी राज्यों में बैनर, पोस्टर, होल्डिंग आदि भी हटाए जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल इन राज्यों में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में नहीं हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन प्लेटफॉर्म में ऐसे में बदलाव किए हैं जिससे इन राज्यों के वैक्सीन सर्टिफिकेट में पीएम मोदी की फोटो को अलग किया जा सके। सूत्रों के अनुसार यह फिल्टर शनिवार रात को ही लागू कर दिए गए थे। अब चुनावी तारीखों का घोषणा के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया गया था। चुनाव आचार संहिता सरकारों, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए प्रभावी हो गई है। तो यह थी दोस्तों आज के सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।